नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लक्ष्मी नारायण। आप देख रहे हैं डी फोकस चैनल। जैसा कि आप जान रहे हैं कि कल रात में एक कृषि बाजार जो पूरे बोकारो का प्रमुख व्यावसायिक दृष्टिकोण से आप समझे कि महत्वपूर्ण केंद्र है, जहां की तमाम होलसेलर की दुकानें हैं। यहां पर यहीं से पूरे बोकारो ज़िले में जितनी भी सामग्री है वो सप्लाई होती है। तो कल रात में घटना घटी है। यहाँ महेश्वर मंडल करके हैं जिनका दुकान है यहाँ कृषि बाज़ार में। देखिए, मैं उन्हीं के दुकान के सामने खड़ा हूँ। यहाँ पर कल रात करीबन 10 बजे के बाद वो यहाँ से निकल रहे थे अपने साजो सामान और पैसे लेकर। तो यहीं गेट के समीप ही उनका अपराधियों ने उनको पहले पीछे से धक्का दिया, उसके बाद पिस्टल सटा के, जैसा कि उन्होंने आरोप लगाया है, उसके बाद 10 लाख रुपए की लूट कर ली गई है। तो आप देखिए कि उसके बाद से जो ये पूरा कृषि बाज़ार है, यहाँ के तमाम जो व्यवसायी वर्ग के लोग हैं उन सभी लोगों में एक बहुत ही भय का माहौल है कि लोग जो दिन भर अपना व्यापार करते हैं, व्यापार करने के बाद अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं शांतिपूर्ण तरीके से, उनमें ये कहीं ना कहीं भय समाते जा रहा है कि आप अगर घर जा रहे हैं तो रास्ते में कभी भी अपराधी जो हैं वो आपको घटना करके आपके पैसे की छिनताई करके या फिर आपके जान माल की भी नुकसान हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पर तमाम व्यापारी बैठे हुए हैं, इनसे हम लोग बात करेंगे कि क्या ये जो कल की जो घटना हुई है उस पर क्या कहना है, प्रशासन का क्या लगता है, प्रशासन को जो अहम रोल निभाना चाहिए, क्योंकि ये कृषि बाज़ार जो है प्रमुख जगह है जहाँ से कि पूरे बोकारो ज़िले में सप्लाई होती है। तो क्या लगता है कि प्रशासन का जो रोल है वो सही रूप से निभाया जा रहा है कृषि बाज़ार में? नहीं, प्रशासन का फ़िलहाल जो रोल है वो निभाया जा रहा है। और मगर एक चीज़ हमको कहना है कि बाज़ार समिति में सुरक्षा नाम की कोई चीज़ नहीं है, वो केवल ईश्वर के भरोसे है। न बाज़ार समिति के अंदर आप फर्स्ट में घुसिएगा तो गेट नहीं है, कोई बैरिकेडिंग नहीं है, कोई दीवार जगह जगह से टूटी हुई है, न यहाँ पर बैंक है, जो पहले बैंक था वो बैंक भी यहाँ से हटा दिया गया है, और सुरक्षा के गार्ड के नाम से यहाँ पर कुछ भी नहीं है। बुनियादी सुविधाएं जो हैं वो भी यहाँ बाज़ार समिति में उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पर देखने वाला कोई नहीं है, राम भरोसे सब कुछ है। और हम तो यही मांग करेंगे सरकार से कि सुरक्षा व्यवस्था पहली प्राथमिकता है, जो करना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ और भी हैं बात करने के लिए लोग, इनसे भी बात करेंगे। क्या लगता है कि बाज़ार समिति में जो सरकार को यहाँ पर जो देना चाहिए अपने तरफ से जो छूट, या जैसे बैंक, जैसा इन्होंने बताया कि पहले बैंक था, बैंक भी बंद कर दिया गया, उसके बाद से जो सुविधाएं यहाँ देनी चाहिए थी सरकार को, उन सभी सुविधाओं को नहीं देकर सरकार यहाँ क्या कृषि बाज़ार से सिर्फ व्यवसायियों से पैसा वसूल करती है? पैसा वसूल का तो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे सुविधा नाम का कोई चीज़ नहीं है। और जो दीवार वगैरह बाउंड्री वाल भी एकदम जर्जर हो गया है, चोर उचक्के उधर से भी साइड से भी निकल सकते हैं, और गेट भी हम लोगों का एकदम मतलब टूटा हुआ तो टूटा ही हुआ है, उसमें कोई लेकिन पर तो मतलब उसका कोई संविधान नहीं निकाल रहे हैं जो है। और यहाँ प्रशासन को पहले जो है बीच में प्रशासन आके घूमते रहते थे, पूरी गाड़ी जो है आती थी और घूमती थी, और अभी तो 2-4 महीने से कोई दिखाई नहीं देता है। और यहाँ पे अगर देखिए यही हाल रहा तो हम लोग जो है व्यापार को हम लोगों को बंद करना होगा, कोई उपाय नहीं है, क्योंकि भय का माहौल पूरा है हर व्यापारियों में। तीसरा चौथा घटना है, मान लीजिए कभी छोटा हुआ कभी यही तो बहुत बड़ा घटना हो गया। इसमें जो भी अमाउंट गया अभी तो सब थाने में है लिखा पड़ा, लेकिन भय इतना हो गया है कि समझ लीजिए कि इसका कोई जल्दी से जल्द जो है हल नहीं निकाला जाएगा तो हम लोग एकदम इसको एकदम बंद करेंगे, गेट पे जाके जाम कर देंगे, और बाज़ार समिति में कोई व्यापार नहीं होगा, सब एकदम अपना शटर बंद करेगा, कोई और दूसरा हम लोगों के ऊपर चारा नहीं है। या तो प्रशासन आके इसको आश्वासन दे और अपना व्यवस्था यहाँ का देखे कि नहीं कैसे क्या, सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज़रूरी है और इसका कोई मायने नहीं है। और सब क्या बोलें अब इसमें, तो जो कहना है अब सब बेकार ही है, बोलने के लिए तो कितना दिन से सब चिल्ला रहा है इसको। देखिए, हमारे साथ मैं आपको बताऊं कि ये मात्र एनएच से जुड़ा हुआ ये कृषि बाज़ार का गेट है, जहां गेट भी नहीं है, और यहां से आईटीआई मोड़ है जहां की लगातार पुलिस की गश्त चलते रहती है। वहां भी उसके बाद इस तरह की घटना होना कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चूक कहें या अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ कहें। जैसा कि आप जान रहे हैं कि लगातार अभी चंदन क्यारी क्षेत्र में भी 2 हत्याएं हुई, उसमें भी आप देखें कि एक तो क्लियर हो गया कि उनमें अपराधियों ने अपना अपराध स्वीकार किया, लेकिन 2 जो डबल मिस्ट्री की हत्या हुई थी वो भी दुकानदार की, उनका कुछ नहीं, अभी तक उसकी जांच पूरी नहीं हो पाई है। कल भी चिराचास में एक घर में चोरी हुई है। तो लगातार चोरों का जो आतंक है पूरे चास और चंदन क्यारी क्षेत्र में,
ये पूरे तरीके से बढ़ा हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए जिनके साथ कल घटना हुई है परमेश्वर मंडल जी, उनके भाई हैं। क्या नाम है आपका? महेश्वर मंडल भैया का नाम हुआ, मेरा राजकुमार नाम हुआ। क्या हुई है घटना? आपको तो जानकारी होगी, क्या घटना कैसे घटी और किस समय घटना हुई है और क्या लूट हुई है? कल मैंने बारिश का समय था, थोड़ा सा मैंने टाइम कुछ हो जाता तो इसका रिकवरी नहीं। ऐसे में तो व्यापार करना तो अब मैंने मुश्किल लग रहा है। तो देखा, ये आपने तमाम व्यवसायी हैं। कल हम लोगों की प्रशासन से भी बात हुई थी तो उन्होंने भी कहा कि लगातार ये रात से ही गश्ती तेज कर दी गई है। हर मोटरसाइकिल की जांच भी की जा रही है कि जो अपराधी हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, और प्रशासन अपने तरफ से भी काम कर रहा है। लेकिन जो यहाँ के व्यवसायी हैं, इनकी भी जो मांग है कि लगातार प्रशासन के द्वारा यहाँ पर जो गश्ती की जाती है और वो उन सभी चीज़ों को तेज़ किया जाए, और जो कृषि बाज़ार की जो मूलभूत चीज़ें थी उन सभी सुविधाओं को अगर बहाल नहीं किया जाता है तो ये सभी व्यवसायी जो हैं सरकार के खिलाफ जाएंगे, और जो भी करना होगा, जो अपना कदम होगा, ये सिलसिलेवार तरीके से उठाएंगे। और लगातार हम लोग भी प्रशासन से मांग करते हैं कि जो इस प्रकार की घटना हुई है उन सभी का जल्दी से जल्दी उद्भेदन कर अपराधियों को उनकी सज़ा दी जाए, ताकि व्यवसायियों में जो है एक भय का माहौल खत्म हो सके और तमाम व्यवसायी व्यवसाय कर सके। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ मैं जयलक्ष्मी नारायण, डी फोकस 50।